तो चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। चाय है या क्या है उसमें? गर्म पानी है हाथ सेकने के लिए। ये हम दर्शकों को सच्ची में बता दें, इतनी ठंड है ना कि मैंने और शगुफ्ता ने इसमें गर्म पानी मंगाया है खौलता हुआ, ताकि हम ऐसे करके हाथ सेक ले, अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा, आप तो आज सुबह कितने बजे ऑफिस आई थी? मैं 6 बजे उठी थी। 6 से 7 तक मैं वेट करी थी कि अंधेरा छटे। 7 बजे घर से निकली, 7:30 तक अंधेरा था। तो आप आई कैसे? इतना फॉग था? कैब धीरे धीरे चली, कैब से आई। बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत ज्यादा कोहरा था और एकदम मतलब दिखने वाले हालात तो बिल्कुल नहीं थे, विजिबिलिटी 0 थी। मुझे तो इतनी फॉग में ड्राइव करते हुए बहुत ज्यादा डर लगता। मुझे भी, मैं सुबह जब निकल रही थी 11 बज रहे थे, तो मेरी मदर ने यही कहा कि आप गाड़ी से जाएंगे देखना, क्योंकि वहाँ फॉग बहुत होगा, तो ध्यान से। दिल्ली का 11 बजे तक ऐसा ही था। बहुत बुरा हाल। अभी भी हो गया ये हाल बाहर। बस थोड़ी देर के लिए हल्की सी धूप खिली थी, उसके बाद हाल मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन शायद ऐसे ही रहेगा। 3-4 दिन इसी तरह से, और कोहरा आगे बढ़ने ही वाला है। कल हमने बात की थी कि टेम्परेचर डिप हो सकता है 7 to 8, तो आज सुबह का टेम्परेचर था 7 डिग्रीज। हमारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। बिल्कुल। तो चलिए आपको दिल्ली और आसपास के सर्दी के मौसम का हाल दिखाते हैं। सड़कों पर घना कोहरा है, विजिबिलिटी ना के बराबर है। ये हालात राजधानी दिल्ली के हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर का भी असर देखा जा रहा है। सुबह सवेरे दिल्ली एनसीआर कोहरे और धुंध की चादर में लिपटी नजर आई। कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। ऐसे में दिन के उजाले में भी अंधेरा छाया रहा और सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर के सामने फ्लाईओवर पर, और इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है शुक्रवार की सुबह। न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर इलाके की विजिबिलिटी काफी कम है। जो भी गाड़ियां आपको हाईवे पर नजर आ रही हैं, सबने अपनी लाइट्स को ऑन कर रखा है ताकि चलने में दिक्कत ना हो। दिल्ली एनसीआर का कोई भी कोना हो, हालात हर जगह एक जैसे ही नजर आए। चारों ओर घने कोहरे का पहरा है। कोहरे के साथ साथ दिल्ली में अब गलन भी बढ़ने लगी है। ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। आईएमडी ने इसको लेके पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। बताया गया था कि शुक्रवार को मॉडरेट फॉग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन इस वक्त शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के इलाके में, यानी कि दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, अगर आप इन इलाकों में रह रहे हैं और सड़कों पे हैं तो आपको इसी तरह के फॉग का सामना करना पड़ेगा। कम्यूटर्स जो भी घर से निकल रहे हैं दफ्तरों के लिए या कहीं और जा रहे हैं, इस वक्त गाड़ी संभाल के चलाने की जरूरत है। कुल मिलाकर बढ़े हुए धुंध की वजह से विजिबिलिटी पे बहुत जबरदस्त असर पड़ रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और बताया है कि अगले कुछ दिनों तक हालात यूं ही बने रहेंगे, यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल घने कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। कोहरे के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में पारा भी लगातार लुढ़कता जा रहा है। आज सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ साथ 6 फरवरी को बारिश भी हो सकती है। कुल मिलाकर दिल्ली वासियों को फिलहाल ठंड और घने कोहरे से राहत के आसार नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि सड़कों पर गाड़ियां चलाते वक्त बेहद सावधानी बरतें और सेहत का खास ख्याल रखें। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पता नहीं ये हमारे प्रोड्यूसर्स को दिल की बातें कैसे पता चल जाती है। मन और दिल पढ़ने लग गए हैं क्या ये? इन्होंने आपके दिल की कौन सी बात जान ली है? 3 साल से लगातार वैसे काम कर रहे हैं तो जान ही जाते हैं कि इसके दिल में क्या है। इन्होंने लिखा है एक्चुअली कि बढ़ती सर्दी में दिल तो वैसे करता है कि घंटों बिस्तर में पड़े रहें। तो मुझे लगा इन्होंने सोच के लिखा है कि शगुफ्ता यही करना चाहती है। और वीक डेज में, अभी ठंड वाले दिनों में
जब ऑफ होता है तो हम यही करते हैं। तो आज फ्राइडे है ना, उन्होंने वीकेंड का प्लान बता दिया शगुफ्ता संडे के मंडे लिए का, संडे कि मंडे आप का। जाइए, और खुशी का भी यही प्लान रहता है। बिल्कुल यही प्लान, और सुबह उठने का मन नहीं करता है, नहीं। मतलब लगता है थोड़ी देर और सो लो। बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता ना, वो देखिए नौकरी और दूसरे कामकाज करने वालों के लिए ये मुमकिन नहीं है। एक टाइम के बाद आपको उठना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होता है क्लॉक टिक टिक कर रही है तो ऑफिस जाना है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर हैं, खुद ड्राइव करके ऑफिस सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, तो आप ये जानते ही होंगे कि कोहरे में ड्राइव करना थोड़ा सा रिस्की आप सबके लिए हो सकता है। और इस साल भी कोहरा काफी है, जिसकी आगे बढ़ने की संभावना और है। ऐसे में ड्राइव करते हुए कहीं जाने से, किसी भी हादसे से बचने के लिए आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, जानिए इस रिपोर्ट में। आज भी ऐसे कई इलाके रहे दिल्ली में जहां पर विजिबिलिटी लगभग जीरो थी। कोहरे की वजह से कुछ भी देख पाना सड़क में संभव नहीं था। कोहरे की वजह से बहुत सारे हादसे भी, रोड एक्सीडेंट भी होते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप रोड एक्सीडेंट से कम कोहरे में बच सकते हैं। हमारे साथ अनुराग जी हैं जो कि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। सर, पहले तो गाड़ी में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए अगर आप फॉग में, कोहरे में निकल रहे हैं? गाड़ी में आपके सबसे पहले फॉग लैंप जरूर होनी चाहिए। दूसरा एक सबसे बड़ा जो रीजन होता है, आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब, अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको 3 घंटे में पहुंचना है, तो आप मान के चलिए कि आपको 6 घंटे का टाइम लगना है और आप 6 घंटे पहले वहां से निकलिए और 3 घंटे का जो टाइम है वो 6 घंटे पर जाइए। दिल्ली से मेरठ 2.5 घंटे में नहीं पहुंचना है, दिल्ली से मेरठ 5 या 6 घंटे में पहुंचना है। पहले से मान के चलिए, बातों पर न जाएं, अपनी सेफ्टी पर जाएं। सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट और फिर अपने माइंड सेट को पहले से तैयार करके कि मुझे सेफ कहीं पर पहुंचना है। अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो क्या फीचर्स होते हैं और क्या तरीके होते हैं ड्राइविंग के, जिनसे आप अगर उनका इस्तेमाल करें आप उन तरीकों का, तो आप कम से कम हादसों से बच सकते हैं। आइए। विजिबिलिटी कम होती जाएगी। हमको 1 किलोमीटर की जगह 500 मीटर, 500 मीटर की जगह 200 मीटर, 200 मीटर की जगह 100 मीटर और फिर उसके बाद 50 मीटर तक दिखना रह जाएगा। तो हमारी स्पीड भी उसके अकॉर्डिंगली कम हो जानी चाहिए। अगर आपकी 100 की स्पीड फुल विजिबिलिटी के साथ है, तो अगर 20 मीटर की विजिबिलिटी रह गई है, तो आपकी स्पीड भी फिर 10 और 20 के बीच में आ जानी चाहिए। ये स्क्रीन जो है ना, आपकी विंड स्क्रीन धीमे धीमे रोज की वजह से एकदम धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको डीफॉगर जो गाड़ी में होता है उसको आप ऑन करें परमानेंट, और वो जो ओस जमी हुई है या धूल जमी हुई है वो धीमे धीमे साफ होती रहे। तमाम सारे टिप्स हैं, तकनीक हैं, जिनका इस्तेमाल अगर आप रोड पर निकल रहे हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हाईवे में जब आप जा रहे हैं, अगर कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है या फिर कई जगह जीरो है, तो ये सब तरीके ही हैं जो आपको किसी हादसे से बचा सकते हैं। बाकी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आजकल आप निकलना अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर निकलना पड़ ही रहा है तो इन सारे टेक्निक्स को अपनाइए ताकि आपकी यात्रा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।